जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, स्कंद पुराण में भगवान महादेव माँ पार्वती से कहते हैं कि हे देवी, न गुरोरधिकम न गुरोरधिकम न गुरोरधिकम न गुरोरधिकम, शिव शासनतः शिव शासनतः शिव शासनतः शिव शासनतः। हे देवी, गुरु से बड़ा कुछ नहीं है, गुरु से बड़ा कुछ नहीं है, गुरु से बड़ा कुछ नहीं है। ये मैं कह रहा हूं, मैं महादेव कह रहा हूं। हमारे यहां सनातन धर्म में कोई बात अगर 3 बार कह दी जाती है तो पक्का हो जाती है, पत्थर की लकीर हो जाती है। और यहां पर महादेव इसका भी अतिक्रमण करके 4 बार कहते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी बात कही होगी। और यही बात जब हमारे वर्तमान ऋषियों ने, वर्तमान साइंटिस्ट भी ऋषि हैं, तो जो साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिकों ने टेलीस्कोप से जब देखा तो देखा 9 ग्रह में वास्तव में बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। और अपने आकार के कारण ही नहीं, देवगुरु बृहस्पति को आपकी कुंडली के 12 भावों में से 5 भावों का कारकत्व प्राप्त है, 5 भावों का। और अगर द्वितीय भाव के कारकत्व को भी देखें तो ये कुल मिलाकर 6 हो जाते हैं। ये तो धर्म त्रिकोण का भी मिल जाता है, दूसरा द्वितीय इसमें शामिल हो जाता है। करियर और भाग्य 50% आपके कुंडली के 50% भावों के, 50% विभागों के 50% पोर्टफोलियो अकेले बृहस्पति के पास है। तो आप समझ सकते हैं आप जीवन में, आपके जीवन में देवगुरु बृहस्पति की कितनी बड़ी भूमिका है। और इसी को ध्यान में रखते हुए महर्षि पाराशर कहते हैं बृहत पाराशर होरा शास्त्रम में कि शुभ गुरु कुंडली के 1.25 लाख दोषों को दूर कर देता है, 1.25 लाख दोषों को दूर कर देता है। महर्षि पाराशर वहीं ये भी कहते हैं कि कोई ग्रह जब वक्री होता है और देवगुरु बृहस्पति जैसा परम शुभ ग्रह जब वक्री होता है तो उसका बल बहुत बढ़ जाता है और वो उच्च के समान परिणाम देने लगता है, उच्च के सदृश परिणाम देता है। देवगुरु बृहस्पति 9 अक्टूबर 2024 से लेकर के 4 फरवरी 2025 तक लगभग 118 दिनों तक, लगभग 4 महीनों तक वक्र गति करेंगे। कोई ग्रह जब वक्र गति करता है, गति परिवर्तन करता है, तो उसके परिणाम में परिवर्तन हो जाता है। ये वक्र गति क्या है? ग्रहों की 5 प्रकार की गतियाँ होती हैं, मार्गी, अतिचारी, अनाचारी, अस्तंभी और वक्री। तो कोई ग्रह जब वक्री होता तो क्या वास्तव में वो वक्र गति करने लगता? नहीं साहब, वो वक्र गति नहीं करता है। हमें महसूस होता है, ये रिलेटिव मोशन के कारण हमको महसूस होता है। वास्तव में उसके एंगुलर मोशन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन रिलेटिव मोशन के कारण हमें लगता है कि वो पीछे जा रहा है। ठीक इसी तरह जैसे आप ट्रेन में गति कर रहे हैं, ट्रेन में यात्रा कर रहे हो, बगल से कोई ट्रेन गुजर रही हो तो लगता है कि वो पीछे जा रही है या हम पीछे जा रहे हैं। कारण क्या है? वो रिलेटिव मोशन। सारे ग्रह अपनी गति से समान मात्रा में ही परिवर्तन करते रहते, लेकिन ये आभासी गति ही परिणाम में परिवर्तन ला देती है। सारावली एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है ज्योतिष का, बहुत क्लासिकल, बहुत प्राचीन ग्रंथ है सारावली। सारावली में ग्रहों के बल की बात की गई, षड बल की, 6 प्रकार के बल की, जिसमें अयन बल, अंश बल, दिग् बल, स्थान बल, काल बल, चेष्टा बल। वक्री ग्रह का चेष्टा बल बढ़ जाता है। चेष्टा मतलब एफर्ट की पावर आ जाती है उसमें। अर्थात जिस ग्रह का जैसा स्वभाव होता है, अगर वैसा स्वभाव किया जाए तो उसमें एक थ्रस्ट प्राप्त होता है, एक बल प्राप्त होता है। वो ग्रह वो बल प्रदान कर देता है। शुभ ग्रह हैं देवगुरु बृहस्पति, परम शुभ हैं। अर्थात अगर आपका चेष्टा आपका एफर्ट बढ़ता है तो परिणाम बड़े प्राप्त होते हैं। लेकिन एफर्टलेस अगर आप होते हैं, प्रयत्न नहीं करते हैं, तो परिणाम नहीं प्राप्त होगा वक्र गति में। इस बात को भी गांठ बांध लीजिए। अब देवगुरु बृहस्पति जब इस समय गति कर रहे हैं और ये चूंकि यहाँ पर जब गोचर करेंगे तो ठीक सामने 13 अक्टूबर से उनके शुक्राचार्य आ जाएंगे। ये भी गुरु हैं, ये भी आचार्य हैं। और दोनों आचार्य जब सामने आएंगे तो मैंने लिखा थंबनेल में, गुरु है तो रास्ता है। इसके पहले की वीडियो में आपने देखा कि शनि
राहु के नक्षत्र पर गोचर करने जा रहे हैं। राहु ऑलरेडी शनि के नक्षत्र पर गोचर कर रहा है। समस्याएं पैदा हो सकती हैं, बड़ी समस्याएं आ सकती हैं, आएंगी भी, लेकिन यही देवगुरु बृहस्पति और शुक्र आपको इससे रास्ता दिखाएंगे, इससे निकलने का मार्ग देंगे और निकाल कर रहेंगे। बहुत खूबसूरत गोचर इस समय आकाश में चल रहा है, आइए हम उसका लाभ उठाएं। मिथुन राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर उनके द्वादश स्थान पर चल रहा है और यहीं पर वो वक्री हो रहे हैं 9 अक्टूबर से लेकर के 4 फरवरी 2025 तक। और यहाँ पर वक्र गति करते हुए देवगुरु बृहस्पति जब सामने शुक्र के आएंगे, शुक्र आएंगे उनके सामने, तो 3 राजयोग बन जाएगा। समसप्तक राजयोग, लक्ष्मी नारायण राजयोग और कुबेर योग। ये बहुत ही महत्वपूर्ण, ये तीनों योग बहुत ही महत्वपूर्ण योग बनने जा रहे हैं। और आपके द्वादश स्थान पे चूंकि देवगुरु बृहस्पति वक्री हो रहे हैं, द्वादश स्थान किस किस चीज़ का है? ये विदेश का स्थान है, ये आपके खर्चे का स्थान है, ये आपके ध्यान का स्थान है, मेडिटेशन का, मेडिकल का, सबका यहाँ पे स्थान है। यहाँ पर जब पहुँचेंगे तो आपके कुछ खर्च बढ़ेंगे, ऐसे खर्च बढ़ेंगे जो आप करना नहीं चाहते, उसे आपको करना पड़ेगा। लेकिन विदेश यात्रा करा सकते हैं मिथुन राशि के ऐसे जातक जो विदेश जाने के लिए प्रयासरत थे। इस बीच प्रयास करिए, 9 अक्टूबर से लेकर के 4 फरवरी के बीच में आपकी वीजा आदि में जो समस्या आ रही है उससे आपको निकाल देंगे, आपका वीजा वगैरह बन जाएगा। और ये यदि आपकी कुंडली में बृहस्पति की अर्थात गुरु की महादशा अंतर्दशा आदि चल रही है तो और भी शुभ परिणाम आपको इस गोचर से प्राप्त होने वाले हैं। कार्य में थोड़ा सा, चूंकि आपके देवगुरु बृहस्पति आपके दशम के स्वामी है, कैरियर के स्वामी है, द्वादश जाके वक्री हो जाएंगे, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपके काम में डिले आएगा, कार्य में खलल पैदा होगी, बाधा पैदा होगी। नौकरी कर रहे हैं वहाँ पे समस्या पैदा हो सकती है। अपने नेचर पर थोड़ा सा कंट्रोल रखना होगा, शुभत्व बनाए रखना है, सबके हित की इच्छा बनाए रखनी है, किसी का नुकसान नहीं करना है, अन्यथा समस्या पैदा हो सकती है। उलझने अड़चने बढ़ सकती हैं आपकी। कुछ ऐसी चीज़ें प्रकाश में आ सकती हैं जिसे आप छुपाना चाहते थे, लेकिन इस कालखंड में वो प्रकाश में आ जाएंगे। लेकिन ध्यान रहे, देवगुरु बृहस्पति यहाँ से आपको निकाल लेंगे और ये हमेशा के लिए टंटा समाप्त हो जाएगा। देवगुरु बृहस्पति थोड़ा सा आपको रुकने का इशारा कर रहे हैं कि जरा रुकिए वक्रगति में, और जरा पीछे देखिए, कुछ आपने छोड़ तो नहीं रखा है, कुछ पेंडिंग तो नहीं रख छोड़ा है, उसको पूरा करिए। और पूरा कर देंगे तो देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियां जागृत हो जाएंगी। देवगुरु बृहस्पति आपके सप्तम स्थान के भी स्वामी हैं। व्यापार व्यवसाय से लाभ देंगे, बड़ा व्यवसाय करा सकते हैं। यहाँ पर विदेश यात्रा के योग मैंने पहले बताया, और उसमें अगर आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का व्यापार है तो कहने ही क्या, जबरदस्त लाभ यहाँ पर देते हुए दिख रहे हैं। हाँ, अब यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की जो ये वक्रगति है और वो आपके सप्तम के कारक हैं, तो विवाह संबंध में थोड़ी सी देरी हो सकती है। हो सकता है आपका विवाह तय हुआ हो, वो विवाह कैंसिल हो जाए, या हो सकता है उसकी तिथियों में परिवर्तन हो जाए, पोस्टपोन हो जाए, विवाह के लिए रुकना पड़ सकता है। विवाह में समस्या यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति देते हुए दिख रहे हैं। इसमें भी आपको शुभ चीज़ों को तलाशना चाहिए कि हो सकता है विवाह आपके लिए कल्याणकारी ना हो, और चूंकि देवगुरु बृहस्पति कल्याणकारी है तो इस विवाह को कैंसिल करवा करके आपका कल्याण ही करना चाह रहे हो, कहीं मुसीबत में पड़ने ना वाले हों आप, तो विवाह के लिए मिथुन राशि के जातकों को अभी थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। आपसी रिलेशंस थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ होते हुए दिख रहे हैं, उसमें कुछ विवाद पैदा हो सकता है, चाहे जीवन साथी के साथ हो, घर परिवार में कुछ समस्याएं ऐसी हो सकती। बस अपने विवेक को बनाए रखेंगे तो ये आपके लिए फायदेमंद होने वाला है। क्यों? चूंकि आपके कैरियर स्थान के स्वामी हैं, सप्तम स्थान के स्वामी हैं, द्वादश गोचर करेंगे, वक्रगति करेंगे और आपके एकादश स्थान से आपको लाभ देने लगेंगे, अर्थात इनकम बढ़ा देंगे आपकी। देवगुरु बृहस्पति जहाँ बैठते हैं उस भाव को एक्सपेंड करते हैं, उसको बढ़ाते हैं, उसमें वृद्धि लाते हैं। तो खर्चे तो बढ़ने वाले हैं, लेकिन उससे आप रोग ऋण सत्र को समाप्त करेंगे। उन बढ़े हुए खर्चों से सकारात्मक चीज़ें आ रही हैं कि रोग पहले से कोई था वो समाप्त होगा, ऋण कोई पहले से परेशान कर रहा था वो परेशान होगा, वो समाप्त होगा, कोई शत्रु आपको परेशान कर रहा था तो भी समाप्त होगा। क्योंकि वक्री ग्रह में जब कहते हैं कि वक्री ग्रह में सारावली ग्रंथ में लिखा हुआ है, क्वचित क्या परिणाम देते हैं, क्वचित राज्यम, क्वचित द्रव्यम, क्वचित
पूजा क्वचित यशः, अर्थात ये सब देने वाले हैं। कभी राज्य दे सकते हैं, कभी धन देंगे, कभी यश देंगे, कभी धर्म में रुचि बढ़ा देंगे। तो यहां पर आकर के ये सब चीजें अचानक से चीजें आपके सामने आएंगी, उलझनों से भरी हुई होंगी। लेकिन यदि एक बार आपने हाथ डाल दिया तो फिर वो आपके लिए बहुत फायदेमंद हो जाएगा। जो भी चीजें आ रही, परेशानी आ रही, उसको फेस करिए, उसको हैंडल करिए, उसको एक्सेप्ट करिए। देखिए उन्हीं परेशानियों से कैसे आपके लिए अच्छी चीजें निकल कर आती हैं। परेशानियां भी समाप्त होंगी और आपके लिए बहुत शानदार परिणाम भी होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा सामाजिक कार्यों से जुड़ना होगा। देवगुरु बृहस्पति की जो 5वीं दृष्टि है आपके 4th स्थान पर पड़ेगी। तो कहने का अर्थ है कुछ अपने लिए ही न जिए, समाज के लिए भी कुछ जिए, क्योंकि ये सोसाइटी का स्थान है। माँ को अपने समय दीजिए, यदि माँ आपकी जीवित है उनको समय दीजिए, उनका हाल चाल लीजिए, उनसे बात करिए। कोई समस्या उनको स्वास्थ्य में चल रही है तो उसको दूर करने का प्रयास करिए। देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि यहाँ पर जा रही है और यही संकेत कर रही है। 7वीं दृष्टि की बात मैं कर रहा हूँ क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण दृष्टि है। शुक्र के साथ यहाँ पर समसप्तक राजयोग बनेगा, लक्ष्मी नारायण राजयोग बनेगा और कुबेर योग बनेगा। शुक्र आपके 6ठे स्थान पर रहेंगे, गुरु द्वादश स्थान पर 180 डिग्री पर दोनों गोचर करेंगे, दोनों आचार्य। ये समसप्तक राजयोग कहा गया ज्योतिष में, बहुत ही शानदार योग है और ये आपके लिए बड़े परिणाम क्रिएट करेगा। और यही नहीं, देवगुरु बृहस्पति ये जो शुक्र का बल बढ़ेगा दिवाली के इर्द गिर्द, तो आपके लिए बड़े लाभ लागते हुए दिख रहे हैं। नौकरी प्राप्ति की भी संभावना यहाँ पर, जिनकी नौकरी चली गई, नौकरी प्राप्ति करने की संभावना यहाँ पर बनती हुई दिख रही है। दिवाली के समय बड़े धन लाभ के योग मिथुन राशि के जातकों को बनते हुए दिख रहे हैं। हाँ, ये हो सकता है कि घर आपको अपना छोड़ना पड़ जाए, घर में परिवर्तन करना पड़ जाए, या जहां रह रहे हैं वहां से दूर जाके आपको काम करना पड़े, ये हो सकता है, संभव है। गुरु की जो 9वीं दृष्टि पड़ेगी आपके 8म स्थान पर पड़ेगी और 8म स्थान आकस्मिकता का स्थान है, परिवर्तन का स्थान है। और कुछ ऐसी गुप्त चीजें आपकी बाहर आ सकती हैं जो आप दबाए रखना चाह रहे थे, छुपाए रखना चाह रहे थे, वो अचानक से सामने आ जाएंगी और उससे लेकिन निकलने का मार्ग भी देवगुरु बृहस्पति यहाँ से देंगे। इसीलिए लिखा है गुरु है तो रास्ता है। उपाय क्या करें? अच्छा, देवगुरु बृहस्पति और शुक्र की एक गति आगे भी आपके साथ रहेगी। 7 नवंबर तक यहाँ रहेंगे शुक्र, 7 नवंबर के बाद देवगुरु बृहस्पति की राशि पर आ जाएंगे और देवगुरु बृहस्पति इसमें शुक्र की राशि पर ही गोचर कर रहे हैं। ये ग्रह स्थान परिवर्तन हो जाएगा, शानदार परिणाम। इसके आगे भी अच्छे परिणाम की वीडियो आते रहेंगे, उसको आप देखिएगा। तो ये राहु और शनि का जो समस्या चल रही थी, गुरु और शुक्र इससे आपको एकदम निकाल लेंगे और बहुत अच्छा परिणाम यहाँ पर देते हुए दिख रहे। कुछ उपाय आपको अवश्य करना पड़ेगा। मिथुन राशि के जातकों, आप नोट कर लीजिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आपको नित्य कम से कम 2 बार तो अवश्य ही करना चाहिए। एक बार सुबह, एक बार शाम, कर सके अधिक तो 3 बार करिए। एकदम आप समझ लीजिए कि आपके नया भाग लिख देने वाला ये उपाय है। ये मेरे 26 वर्षीय ज्योतिष कैरियर का मैं आपको निष्कर्ष आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ऐसे हजारों लोगों पर आजमाया हुआ मेरा प्रयोग है। और साथ साथ नारायण की उपासना, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति नारायण तत्व के कारक हैं, शुक्र लक्ष्मी के कारक हैं, इसलिए मैंने कहा लक्ष्मी नारायण योग यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है, कुबेर योग बनता हुआ दिख रहा है। बड़े परिणाम आपके लेकर के आएगा। नमो नारायण मंत्र का चलते फिरते उठते बैठते नमो नारायण नमो नारायण नमो नारायण ये जपते रहेंगे और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे। विश्वास मानिए, इस कालखंड में गुरु का एक गोचर वक्र गति मिथुन राशि के जातकों के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। वीडियो के ही विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना और आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ हो तो वीडियो को कृपा करके लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करके पुण्य लीजिए और कमेंट में भगवान का अत्यंत प्यारा नाम जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे हाथ जोड़ करके। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए और प्लीज़ अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय जय सिया राम।